कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन गोपाष्टमी उत्सव मनावल जाला। यही दिन भगवान श्री कृष्ण आज से लगभग 5000 वर्ष पहले अपन बड़ भाई श्री बलराम जी के साथ पहला बार गैयन के चरावे वन में लगी रही, यानी कि गोचरण लीला के शुरुआत भइल रहे गोपाष्टमी के दिन। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण सिर्फ छोट छोट बछड़न के चरावत रही, वो भी अपना घर के आसपास में। जसोदा मैया उनकरा के दूर वन में ना जाए देते रही बछड़न के लेकर के। लेकिन एक दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी के दिन उनकर सारा मित्रगण मिल करके, बाल गोपाल लोग मिल करके भगवान कृष्ण के चिढ़ावे लगलन जा कि अरे एते गो हो गइल, अभी तक तू बछड़े चरावत रहा, खाली नंद बाबा जसोदा मैया के तहरा ऊपर तनिको भरोसा नहीं खे, यही से नंद बाबा गाय लेके वन में नहीं जाए दे, तहरा के गयन चरावे के नहीं दे। इससे पहले कई बार भगवान श्री कृष्ण जसोदा मैया से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही कि मैया अब हम तनी बड़ हो गए नी, हमरा के गैया चरावे के दे, बाबा से अनुमति ले लो, नंद बाबा से अनुमति ले लो। लेकिन जसोदा मैया हर बार मना कर देते रहे कि ना, अभी तू गाय चरावे लायक नहीं भाई, तू हमार छोटी वो लल्ला और ये जंगल में जइब, गाय चराइब, पैर में कांटा वाटा धस जाई, बड़ा तकलीफ हुई, अभी तू गाय चरावे लायक नहीं भाई। अब वो दिन जब भगवान श्री कृष्ण के मित्र लोग ताना मरल ना, तो भगवान श्री कृष्ण के बड़ा दुख लागल, एकदम मुंह फुला के घर में बिना खैले पीले अपन बिस्तर पे लेट गए, वो मुंह तोप के। अब वही दिन जहिया भगवान श्री कृष्ण रुसनी, वही दिन दोपहर में जसोदा मैया नंद बाबा से डिस्कशन करके नंद बाबा से भगवान कृष्ण के गाय चरावे खातिर अनुमति ले रही। लेकिन अब चूंकि कृष्ण रुस गई रही, भगवान कृष्ण अब से जसोदा मैया बता ना पैनी, और जसोदा मैया अगला दिन के तैयारी करे लगनी। अगला दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन सुबह सुबह सारा गाय लोग तैयार होकर के भगवान कृष्ण के इंतजार करते जा, क्योंकि प्रभु पहला बार गाय चरावे के ले जाए के रही। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो रुसल रही, वो मुंह फुलैले रही। अब जसोदा मैया जा करके भगवान कृष्ण के कान में कहनी कि नंद बाबा अनुमति दे चुकल बानी, आज तोहरा गाय चरावे जाए के बाटे। सुनते ही भगवान कृष्ण तुरंत उठ के बैठ गनी और नहा धो के एकदम तैयार होके गयन के चरावे खातिर पहला बार भगवान श्री कृष्ण निकलत रही घर से। तब तक जसोदा मैया दौड़ के भगवान कृष्ण और बलराम जी खातिर जूता छतरी लेके आईनी। तो भगवान श्री कृष्ण कहनी कि हम ये जूता नहीं पहन सकत। काहे भाई? तो जब तक तू हमार सारा गाय खातिर जूता और छतरी के व्यवस्था ना करबू, तब तक हम जूता ना पहनब और ना छतरी लेके जाए। अब वो समय नंद बाबा के पास 9 लाख गाय रही जा। अब उन 9 लाख गाय खातिर जूता और छतरी के व्यवस्था कहाँ से हुई? तो भगवान श्री कृष्ण कहनी कि हम भी जूता ना पहनब। और अब इस सारा वार्तालाप जसोदा मैया और कृष्ण के बीच में जो चल रहा रहे, उस सब गाय माता लोग सुनत रही जा। और गाय माता लोग तुरंत डिसाइड कर ली जा कि हमने के वृंदावन के कटीली और पथरीली भूमि के अपन खूर से कोड़ करके एकदम रुई से भी ज्यादा मुलायम बना दी हली, ताकि प्रभु के कोमल सुकोमल चरणों में चोट ना लगे, कोई कष्ट न पहुंचे। और ऐसा ही भाई जब भगवान श्री कृष्ण गयन के लेके निकलनी, तो गाय लोग आगे आगे चल के पूरा भूमि के अपन खूर से कोड़ दिहली जा। और ये दृश्य देखे खातिर कि लल्ला पहला बार गाय चरावे खातिर जाता वन में, सारा गोप गोपी लोग ब्रज के इकट्ठा हो गई जा। और राधा रानी और गोपी लोग भी ब्रज के ग्वाल बाल के वेश धारण करके वो गोचरण के लीला देखे खातिर घर से दौड़ ली जा। और राधा रानी और गोपी लोग अपन अपन कपड़ा उठा के दौड़त रही जल्दी जल्दी। तो पहला बार राधा रानी के चरण के दर्शन भइल। तो गोपाष्टमी के दिन ही राधा रानी की अद्भुत दिव्य चरण कमल के दर्शन होला। तो बड़ा अद्भुत दृश्य बा। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण गयन के चरावे खातिर वन में जाता नहीं। गाय माता लोग भगवान से आगे निकल करके वृंदावन के भूमि के अपन खूर से कोड़ के धूल बना दिली जा, पाउडर बना दिली जा मुलायम। और गाय माता लोग के स्तन से दूध चू चू करके वो भूमि एकदम सींच गई। और जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण चलत रही, वहां के छोटे छोटे नन्हे नन्हे अद्भुत पांव के चरण के निशान जमीन पे पड़त जाते रहे। तो वृंदावन की भूमि कितना सौभाग्यशाली बाटे कि ओह पे परम भगवान के चरण चिन्ह पड़ल बाटे। और आज भी वृंदावन में कुछ जगह पे भगवान के चरण चिन्ह के निशान बाटे। तो भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ सुबह सुबह गाय चरावे निकल गए। दिन भर गाय चरनी, और जब शाम भइल तो अपन बंसी बजैनी। और मधुर बंसी की धुन सुन करके सारा गाय लोग एक जगह इकट्ठा हो गई जा।
9 लाख गाय के 108 ग्रुप में बांटल गिरे है। और जब भगवान श्री कृष्ण अपन मधुर बंसी बजनी न, तो उस मधुर बंसी के ध्वनि से हर गाय के नाम निकलत रहे। तो भगवान के गाय के अलग अलग नाम भी रहे, बहुला, इंदुलेखा, चित्रा, ये सब गाय के नाम भी रखल गिरे है। तो सारा गाय भगवान के बंसी सुन के एक साथ इकट्ठा हो गई। और तब भगवान कृष्ण और बलराम जी अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ गायों को लेकर के गोधुली बेला में वापस लौटता। इधर जसोदा मैया और गोपी लोग की हालत खराब भइल रहे। जसोदा मैया के सोच सोच के बुरा हाल भइल रहे कि कृष्ण कैसे वन में चलत हुई हन, कहीं पैर में कांटा मत चुभ जाओ, कहीं कटीली भूमि न पैर में गड़ जाओ, कंकड़ पत्थर न पैर में गड़ जाओ, हमार लाला के सुकोमल चरण बाटे, कैसे कृष्ण चरावत हुई हन गैयन के। इस सोच सोच के जसोदा मैया परेशान रही। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर के पहुंचलन शाम के बेला में, गोधली बेला में, जसोदा मैया प्रसन्नता के मारे उनको गोद में उठा ली हली और भगवान कृष्ण के नहला धुला करके बढ़िया से माखन मिश्री के भोग लागल, कई प्रकार के व्यंजन खिलेली और परम भगवान निश्चिंत होकर सो गए। और ग्वाल बाल लोग इंतजार करते हैं कि जल्दी रात खत्म हो के फिर से अगला दिन गाय चरावे जाए के बटे। इस तरीके से भगवान अपन पौगंड अवस्था में, यानी कि 6 बरस के बाद की अवस्था में गाय चरावे के लीला कहनी। ये सब लीला के बड़ा अद्भुत वर्णन बाटे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा, पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में बड़ा अद्भुत वर्णन बाटे। और भगवान श्री कृष्ण जब जात रही गैयन के चरावे खातिर, तो वन में कई प्रकार के लीला भी होते रहे। जैसे जब बछड़न के चरावे जाते रही 5 साल की अवस्था तक, तो बछड़न के ज्यादा दूर तक लेके ना जाते रही जसोदा मैया, घर के आसपास में ही चरावे के रहे। तो बछड़ चराते समय भी कुछ असुर के मरले रही भगवान कृष्ण। लेकिन जब गैयन चरावे के लीला शुरू भइल ना, तो दूर दूर तक जाते रही। जब वृंदावन में 12 वन बाटे, उस सब वन में भगवान कृष्ण जात रही गैयन के चरावे खातिर। और फिर बीच में कंस असुर भी भेजत रहे और भगवान श्री कृष्ण उन असुरन के वध भी कर देते रही। दिन भर अपन खिलत खात रही जा, अपन मित्र लोग के, ग्वाल बाल मित्रों के साथ बैठ करके कई प्रकार के खेल भी होते रहे ओकरा में। तो बड़ा अद्भुत आनंद रहे, बड़ा अद्भुत लीला रहे भगवान कृष्ण के वृंदावन में पौगंड अवस्था में। तो 6 बरस से भगवान गैयन के चरावे शुरू कर देनी। 6 बरस से लेकर के 10-11 वर्ष तक में गैयन के चले रही वृंदावन में, गोचरण लीला कर रही भगवान। बड़ा अद्भुत दृश्य। तो इस गोचरण के लीला से, गोपाष्टमी के उत्सव से हमने के का सीख मिलल? तो देखी, विचार करे के चीज बा कि तीनों लोकों के स्वामी परम भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम पे आके का कहनी? गायन के सेवा कहनी, गो माता के सेवा कहनी। तो वैदिक शास्त्र में गाय के माता मानल जाला। शास्त्र में 7 प्रकार के माता के वर्णन बाटे। आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राज पत्निका, धेनुर धात्री तथा पृथ्वी, सप्तैता मातर स्मृतः। तो शास्त्र में 7 प्रकार के माता लोग के वर्णन कर ली बटे। पहला आत्म माता, यानी कि जिस माता से हमारा जन्म हुआ है, अपनी माता। दूसरा गुरु की पत्नी, गुरु की पत्नी को भी माता माना जाला। तीसरा ब्राह्मणी, यानी कि ब्राह्मण के पत्नी। चौथा राजा की पत्नी, राजपत्नी का। पांचवा धेनु, यानी कि गाय। छठा धात्री, यानी कि नर्स। और 7वां पृथ्वी। इन 7 प्रकार के माताओं के वर्णन बाटे शास्त्र में। तो गाय हमनी के माता हड़ी, एमे कोनो दो राय नहीं है। अब कुछ विधर्मी लोग मजाक उड़ावेलन, अरे गैया तोहार माता भइल तो सढ़वा तोहार बाप भइल। हाँ बिल्कुल, शास्त्र के अनुसार बैल और गाय को पिता और माता कहा गया है। वैदिक संस्कृति में बैल के उपयोग कइल जाला खेत जोते खातिर। बैल खेत जोत के अन्न उपजावेलन और गाय दूध दे करके शरीर के भरण पोषण करेली। ऐसे गाय और बैल के शास्त्र के अनुसार माता और पिता के दर्जा दिहल गइल बाटे। अब जो विधर्मी बाटे, जो असुर प्रवृत्ति के लोग बा, एकरा समझ में ना आई। भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम मंत्र में आवेला कि नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यानी कि गाय और ब्राह्मण, यानी कि भक्त, भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय होलन। ऐसे गौ माता के पालन होके के चाहिए, रक्षा होके के चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखी कि आज हमनी के अपना घर में कुत्ता बिल्ली पालत नहीं जा, लेकिन गाय पाले के जगह नहीं खे। गौ माता खुशहाली और समृद्धि के प्रतीक मानल जाली। ऐसे जहाँ पे गाय के पालन होला, रक्षण होला, सेवा होला, उस जगह से सारा नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाला और सौभाग्य के द्वार खुल जाला। गौ जाति की पूजा सिर्फ मानव जाति में ही ना,
देवलोक में भी होला, देवता लोग भी गाय माता के पूजा करेलन जा। यहाँ तक कि परम भगवान श्री कृष्ण भी जब इस धराधाम पे आईनी तो गौ सेवा कैनी, वो भी नंगा पांव। ऐसे हमनी के सारा सनातनी लोग के प्रयास करे के चाहिए गाय के पालन के, गाय के रक्षण के, गाय के सेवा करे के। गो पालन और गो रक्षण के बिना हमनी के समाज कभी खुशहाल नहीं हो सकता। देशी गाय के दूध में शरीर खातिर आवश्यक सारा पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पावल जाला। ऐसे गाय के दूध हमनी के शरीर खातिर पोषण जैसन होला, जैसे माता के दूध हमनी खातिर बहुत महत्वपूर्ण होला, उसी तरह से देसी गाय के दूध भी हमनी खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण होला। दिमाग के जो सूक्ष्म तंतु बा ना वो सब डेवलप हो जाला, विकसित हो जाला देसी गाय के दूध पिए से। ऐसे गोपाष्टमी के पावन उत्सव पे हम सबके गाय माता के पूजा करे के चाहिए, गो पालन गो रक्षा के दृढ़ व्रत लेवे के चाहिए। हरे कृष्णा। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलल जी हमनी के नेक्स्ट वीडियो में। और वह सबसे हमारा विनम्र निवेदन बा कि चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, काहे से कि इस चैनल के माध्यम से सनातन धर्म के उपदेश के, भगवत गीता के संदेश के बिल्कुल आसान भाषा में हमनी के अपन भोजपुरी भाषा में समझावल जाए। और अगर ये वीडियो रउआ सबके पसंद आले को तो वीडियो को लाइक करें जा, कमेंट में गौ माता की जय, कृष्ण बलराम की जय जरूर लिखें जा, और ज्यादा से ज्यादा लोगन के पास ये वीडियो के शेयर करें जा। हरे कृष्ण।